जी वासिक मज़र-रान साहब जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज 21 जून है। आज शहीद जमहूरियत पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म की सालगिरह है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसने जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए, उस ख़ानदान ने अपनी जानें निछावर की। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। जनाब स्पीकर, आज गवर्नमेंट तीसरा बजट पेश कर रही है। मैं समझता हूँ कि पिछले साल जितने सैलाब आया, सदी का बदतरीन सैलाब था, और अभी इस खित्ते ने तीसरी जंग अजीम से अल्लाह ताला ने हमें बचाया, और सदी का बदतरीन रिसेशन रहा। उसके बावजूद 5,900 बिलियन का ऑर्डर इन द हाउस जी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, जिसमें 900 बिलियन सरप्लस शो किया गया है। जनाब स्पीकर, इसमें तकरीबन 750 का एडीपी का बजट रखा गया है। मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा कि 2025-26 का जो लास्ट बजट था, उसमें पंजाब के टैक्स रेवेन्यूज़ जनाब स्पीकर तकरीबन 820 बिलियन रिकवरी हुई थी, और इस साल जो टेंटेटिव रिकवरी रखी गई है वो 1209 बिलियन है। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो हुकूमत ये दावा करती है कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाए, ये बजट टैक्स फ्री है, मगर अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स कुछ और शो कर रहे हैं कि 65% ज़्यादा रिकवरी शो की गई है। तो अचानक जनाब स्पीकर कौन सा खजाना हाथ आ जाएगा कि बगैर एडिशनल टैक्स लगाए पंजाब की रिकवरी तकरीबन 400 बिलियन बढ़ जाएगी। जनाब स्पीकर, हेल्थ पे 500 बिलियन, एजुकेशन पे 750 बिलियन शो किया गया है। जनाब स्पीकर, हेल्थ और एजुकेशन दो बेसिक ज़रूरियात हैं अवाम की, और हमारी इदारों की हालात ये हैं कि वन फाइन मॉर्निंग ब्यूरोक्रेट उठते हैं और उनको ख्याल आता है कि ये BHUs आउटसोर्स कर दिया जाएं, BHUs RHCs रीवैम्प करके आउटसोर्स कर दिए जाते हैं, और 400 रुपये एक पेशेंट पे डॉक्टर ने देखना भी है, दवाई भी देनी है उसको। आज गरीब पेशेंट की जो हालत हो रही है वो आपके सामने है। इसी तरह एजुकेशन पे 750 अरब खर्च किया जा रहा है, मगर प्राइमरी स्कूल आउटसोर्स हो रहे हैं। आज नए से नए तजर्बे किए जा रहे हैं जनाब स्पीकर पंजाब की आवाम पर। हर साल एक नया एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। मेरी गुजारिश होगी कि पंजाब की आवाम पे रहम किया जाए, और ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एजुकेशन है और हेल्थ है, इस पे स्पेशल तवज्जो दी जाए। मैं इसी मौके पर जनाब स्पीकर आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते कादरपुर ट्रामा सेंटर का मैं आपके सामने दरख्वास्त की थी, आपने स्पेशल मेहरबानी की थी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि महकमे ने 2-3 दिन का टारगेट दिया है कि वो ऑपरेशनल हो रहा है। जनाब स्पीकर, मैं अपने हल्के PP 219 की बात करूंगा। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे एक कॉलीग
फाजिल मेंबर ने बात की, कादिरपुर का जीटी रोड है जनाब स्पीकर, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इनिशिएटिव पे, जनाब मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा के इनिशिएटिव पे पिछले 3-4 साल से बुरी तरह तबाह हो चुका था। उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज हो गई, AA अप्रूवल होने जा रही थी। यहाँ पे एक फाजिल मेंबर ने पॉइंट रेज किया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कोई इख्तियार नहीं है उसको बनाने का। मैं यहाँ पे ज़रूर ये बात कहूँगा कि अवाम के पैसे अगर अवाम पे खर्च नहीं हो सकते तो जनाब स्पीकर वो किस चीज़ के लिए हैं? अगर एक इलाके के लोग मेन जीटी रोड से अरसा 3 साल से वहाँ से गुजर नहीं सकते, गंदगी में डूबे पड़े हैं, तो उस पैसे का क्या करना है जनाब स्पीकर? मैं 219 अपने हल्के की बात करूँगा। जनाब स्पीकर, पीरा गैप रोड की एक साइड मैं शुक्रिया अदा करूंगा मिनिस्टर CNW का कि उसको मुकम्मल कर दिया गया है, मगर एक साइड ताहाल बुरी तरह तबाह है, तो मेहरबानी करके उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए। इसी तरह मेरे हल्के में मुल्तान से खानेवाल के दरमियान एक कनेक्शन रोड है, डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन रोड है, जंगल मडियाला रोड। वहाँ की आवाम अरसे दराज से अजियत का शिकार है, मेहरबानी करके उस रोड पे भी तवज्जो दें। इसी तरह मैडम चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव था एक सड़कें बहाल सोने पिंड, उसमें पुट्ठी रोड नामुकम्मल पड़ा है। जनाब स्पीकर, उसके फंड्स वापस मंगवा लिए गए हैं। मेरी गुजारिश होगी कि उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इसी तरह जनाब स्पीकर, 2026-27 की ADP है 992, उसका नंबर है, उसमें एक रोड रिफ्लेक्ट हुआ है सदरन बाईपास से टुवर्ड्स टाटेपोर से बुधला संत। बदकिस्मती से उस रोड पे अभी तक काम शुरू नहीं हो सका, तो मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर साहब से, CNW से, कि उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में बुधला संत एक कदीमी कस्बा है, राजा दाहिर के ज़माने का वहाँ पे अशनान घाट था। जिस तरह मैडम चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव हैं कि पुरानी जो हिस्टोरिकल चीज़ों के और जगहों को रिहेबिलिटेशन की जा रही है, मेरी गुजारिश होगी कि उस अशनान घाट की रिहेबिलिटेशन की जाए। और यहाँ पे अभी हमारे मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे वासा के मामलात की, तो मेरी गुजारिश होगी कि बुधला संत के ही इलाके में इलाका पवे वाला है, उसकी सेवरेज के मसाइल हैं। मेरी गुजारिश है कि उस पर भी तवज्जो दी जाए और उसको मुकम्मल किया जाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जनाब स्पीकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी।